हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया की सबसे पहली मेड इन इंडिया मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री जो है ना वो उद्घाटन हो गया है उसका भाई। उद्घाटन हो गया आज, और वो फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है। आज मोदी जी ने उद्घाटन किया, साथ स्पेन के आए हुए थे। तो बहुत बड़ी खबर है इसके ऊपर। पाकिस्तानी मीडिया ने रोना चिल्लाना, टाटा के अंदर है, रोना चिल्लाना शुरू किया है। मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट फैक्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया, पाकिस्तानी मीडिया क्राइंग। तो भाई पहले देखते हैं क्या हुआ सारा सीन, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। ये बड़ा मौका है, देश का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट दूसरे हिस्से में दूसरा पार्ट बन गया। मैन्युफैक्चर होगा, और ये पार्ट बनाएगा कौन? हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं। पार्ट्स बनाएंगे हम, टोटल भारत में बनेगा सब कुछ। ये देखो भाई, फैक्ट्री है यहाँ। हाँ भाई, बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये जो स्पेन का दौरा है, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 इयर्स है। लेकिन आपको इसको ये बता दें कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं सांचेज, पेड्रो सांचेज, ये क्या करने वाले हैं? एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट। इंडिया का सारा जो फोकस है वो मेक इन इंडिया पे है, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि भाईजान हमें जो चीज़ चाहिए वो मेक इन इंडिया। ये जो इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने 2014 में लिया था, एक ही मकसद था कि हम इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, कंपनीज को जो है वो हम इनकरेज करें। तो इंडिया और वेस्ट के इंटरेस्ट आपस में जुड़ रहे हैं, यूरोप के इंटरेस्ट आपस में जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर सामने दिखती हुई नजर आ रही है। ये इनके लिए मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन एविएशन सेक्टर विद इन विच इज बीइंग सेट बाय टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स इन कोलैबोरेशन विद एयरबस स्पेन। तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन है। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष, स्पेन के लीडर भारत आ चुके हैं। उनका बहुत भव्य तरीके से, जोरदार तरीके से भारत ने स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी रोड शो भी हुआ। रोड शो में भी अच्छी खासी तादाद में जनता इकट्ठी हुई थी। और जो स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, लीडर आए हैं, उनका महत्व ये है कि जो बड़ी फैक्ट्री अब भारत में एयरक्राफ्ट की ओपन हो चुकी है, और आज के डेट से भारत उन कंट्रीज में शुमार हो चुका है जो एयरक्राफ्ट A to Z अपने देश में बनाते हैं। A to Z मतलब उसकी हर पुर्जे देश में बनेंगे। हालांकि स्पेन के सहयोग से बनेगा। भाई शुरुआत तो हो चुकी है, स्पेन के सहयोग से ही बनता है, लेकिन भारत में तो बनता है। उसके पुर्जे ऑलरेडी भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं। 70 से 80% प्लेन के ये एयरक्राफ्ट के पुर्जे भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं। कुछ जो है फ्रांस से मंगाए जाते हैं, कुछ अमेरिका से मंगाए जाते हैं। इंजन जो उसमें प्रयोग होगा वो भी भारत बना ही रहा है अमेरिका के कोलैबोरेशन के साथ। तो धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। जो एक मुहिम चलाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, जब वो 2015 में ही आए थे कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कहीं ना कहीं उसमें ये बड़ी कामयाबी है। और जाहिर सी बात है, इसको देख के पाकिस्तान जल रहा है। आज भारत एयरक्राफ्ट बना रहा है, कल को भारत एयरक्राफ्ट बना के अपने लिए और दूसरों को सेल भी करेगा। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया, और ये आप देख सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये जो स्पेन का दौरा है, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 इयर्स है। 18 साल के बाद वो इंडिया जो है वो आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने बात की कि रेस बिटवीन जर्मनी एंड स्पेन, कि कौन इंडिया से ज्यादा क्लोज हो और कौन इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हासिल करे, तो एग्जैक्टली ये ऐसी ही एक रेस है इस वक्त दुनिया में जो आप देख रहे हैं। आप ये बात करते हैं कि जी हम क्यों बात करें हैं भारत पर, या कोई पाकिस्तानी क्यों बात करें इंडिया पर, ये तो बहुत ही छोटी बात है। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कंट्रीज के बीच भी रेस है कि कौन इंडिया के ज्यादा क्लोज हो। तो ये एक ऐसी रेस नजर आ रही, आप देख लें। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं, फिर हम ये बात करेंगे कि ये किस चीज की रेस है। लेकिन आपको इसको ये बताते हैं कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं सांचेज, पेड्रो सांचेज, ये क्या करने वाले हैं? एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट। तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन है। ये तो है ऊपर की बात, साफ साफ बात कि जो बता रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ये बात है कि वो सबमरीन
जो कि जर्मनी भी हासिल करना चाहता है, कि जर्मनी कह रहा है हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं और आपके यहाँ आकर जो है वो बनाते हैं, वही प्रोजेक्ट स्पेन भी लेना चाह रहा है। स्पेन की भी ख्वाहिश है कि 80 क्यों नहीं, वो क्यों, तुसी क्यों, 80 क्यों नहीं। तो यही वजह है कि ये जो अब ये सांचीज है ये पहुंच चुके हैं पीछे और अब ये बात करेंगे वो कौन सी है सबमरीन, ये देखें जनाब, ये है वो सब। तो इससे पता चलता है कि इंडिया इस वक्त कहाँ पहुंच चुका है। यही काफी है ये देखने के लिए, किसी को बताने के लिए या जानने के लिए। अगर आप खुले दिमाग के इंसान हैं और आप में कोई बाइसेस नहीं है तो आप ये देख सकते हैं। तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है, जरा भूल जाओ कंपैरिजन भूल जाओ। इंडिया जहाँ पहुंच चुका है तुसी नहीं पढ़ सकते, आपका अब छूना बहुत मुश्किल है इंडिया को। जहाँ पर देखे ना कैसे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया पहुंच के वो कह रहे हैं कि हमें दें, आप ये प्रोजेक्ट करेंगे। और अभी तो जो एयरक्राफ्ट है उसके हवाले से C-95 एयरक्राफ्ट फ्लैगशिप मेक इन इंडिया जो है उसको इनॉग्रेट करेंगे। तो ये है देखें सिलसिला। अब हमें इस आप देखें कि फेज में ऐसे कई एक कंट्रीज नजर आए हैं इंडिया जाते हुए भी, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऐसे कंट्रीज में पहुंचते हुए भी जो कि इससे पहले बहुत कम था। देखिए ना, जब हम बात करते हैं फ्रांस की, इजराइल की या हम रशिया की, ये तो हमेशा से इंडिया के साथ है। इंडिया की इनके साथ तो मतलब घोड़ियां बहुत गहरी दोस्ती है, वो तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन जैसे कि मोदी साहब जो हैं ब्रुनेई गए, फिर वो कई और ऐसे कंट्रीज में गए कि जो पहली दफा था कि वो जा रहे थे, या बहुत बहुत अरसे के बाद। अब ये जो पेड्रो सांचेज पहुंचे हैं इंडिया, ये भी काफी देर के बाद पहुंचे हैं। इसी के साथ मतलब पहले बड़े देशों के साथ जो फेमस देश है उनके साथ तो भारत की थी ना, जाहिर बात है। अब उन देशों की भी साथ होती जा रही है जिनके साथ बहुत कम भारत में बात होती है। फॉर एग्जांपल अब स्पेन, ब्रुनेई, इनका कभी हमने इतना नहीं सोचा था कि इस लेवल पे काम होगा। उन्होंने फैक्ट्री लगा दिया आके। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मुझे आज भी याद है, हमने रिएक्ट किया था 1-2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले कि स्पेन के साथ मिलकर टाटा एयरक्राफ्ट बनाएगा। वही हो गया, आज लग भी गई है भाई। ये फर्क होता है। वो भारत में है 18 साल बाद और उद्घाटन भी कर। फ्रांस को देख लो, वो चाहता है कि मेरे मिलिट्री के जो है ना राफेल की फैक्ट्री लगा रहा है भारत में, चाहे सबमरीन के मेरे रिलेशन अच्छे और भी हो जाए और हम डिफेंस को जो है ना दुनिया को भारत की इस टाइम जरूरत है। अमेरिका को देखो वो कह रहा है, जर्मनी को देखो वो कह रहा है, ये क्या कहते, स्पेन को देखो वो कह रहा है, अब सही मायनों में एक भारतीय रूस को देखो वो कह रहा है, वो कहता है भाई आए। अब एक सही मायनों में एक इंडियन बोल सकता है कि सुई से लेकर जहाज तक हमारे देश में। यार सबसे बड़ी बात है, और ये किसकी वजह से हो रहा है? मोदी जी की वजह से और टाटा। सीधी बात बताऊं, सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने वाला मुल्क टाटा। आईफोन में है टाटा, आईफोन टाटा, देखो अब बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट टाटा। ये भी ये तो मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है। मोदी जी ने क्या कहा है, छोटे जो तबके के छोटे जो बिजनेसमैन हैं या वो आगे आएंगे, वो इनके साथ कोलैब करेंगे। सही बात है। आपका किसका कहना है? पार्ट्स मतलब छोटे छोटे, वही कह रहा हूं, नट से लेकर बोर्ड से लेकर इंजन से लेकर हर चीज, वो चीज है। तो आपका किसका कहना है? अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।